वेलकम टू जीएस न्यूज तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं एक अहम मुद्दे के बारे में। मेरे प्यो, आपने तो देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह की जो तस्वीर होती है उसे क्या करते हैं, चप्पलों में भी बनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की जो प्रतिमा होती है, हालांकि हमें प्रतिमा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक आस्था होता है, एक विश्वास होता है। हम मूर्ति पे विश्वास तो नहीं करते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं क्रॉस के बारे में। क्रॉस क्या था? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का एक चिन्ह था मेरे प्रियो। इसलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो कि ये घटना न्यूयॉर्क में घटती है और बहुत शौकत से और शान और शौकत से इस सूच को बेचा गया था। आप इसके बारे में बने रहिए, आपको मैं समझाऊंगा कि आखिर पूरा माजरा क्या है, आखिर कंपनी ने आखिर ऐसा क्यों किया। देखिए, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के क्रॉस के बारे में बात करें तो प्रभु यीशु मसीह के क्रॉस पर उस समय की जो राजनीतिक हुआ करती थी, उस समय की जो राजा हुआ करते थे, तो यहूदियों लोगों को और इजरायलियों लोगों को जो मृत्यु दंड दी जाती थी वो क्रॉस पर दी जाती थी, यानी क्रूस जिसे हम बोलते हैं। तो मेरे प्यो, मैं पहले आपको न्यूज पढ़ के दिखा देता हूं, उसके बाद आप बताइएगा कि कितना अपमान करते हैं बाइबल का। बाइबल का इसलिए अपमान करते हैं क्योंकि उनकी दुकान चले। बाइबल में इसी तरीके से एक दर्शाया गया है, वचन को भी लिखा गया। पहले मैं आपको न्यूज पढ़ के सुनाता हूं कि न्यूज में लिखा क्या गया है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि कोई इसका विरोध ना करे। इसमें ऐसे लिखा गया है, पवित्र पानी से भरा ये जीसस यानी शूज है, यानी प्रभु यीशु मसीह का ये जूता, यानी जिस तरीके से यहाँ बताया गया है जीसस शूज है, जो कि मिनटों में हुआ सोल्ड आउट। सोल्ड आउट मतलब कीमत आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि इसकी कीमत कितनी रखी गई है। तो मेरे प्रियो, आज किस तरीके से बाइबल के आयत को लेकर के अपमान करने का ये काम करते हैं। अदरवाइज कोई भी कंपनी हो, यहाँ पे हम बात करेंगे जूते में बाइबल की आयत को भी जोड़ा गया है। कौन सी आयत को जोड़ा गया है? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 और वचन नंबर 25 को जोड़ा गया है। इसमें यह बताया जा रहा है कि इसमें जो न्यूज में लिखा है, बताया जा रहा है कि बाइबल में भी लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 और वचन नंबर 25 में लिखा हुआ है कि आपको यानी बता रहे हैं कि इस पैकेज में जीसस ने पानी के ऊपर चलने के बारे में बताया गया है, प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। तो मेरे प्रियो, कितनी मूर्खतापूर्ण यहाँ पे ये कंपनी वाले, जो सूच कंपनी वाले हैं, बनाने वाले हैं, कितनी मूर्खतापूर्ण से यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बाइबल को जब उठाऊंगा, बाइबल को जब पढ़ूंगा, तो मुझे यहाँ क्या समझ में आता है। देखिए, मैं जैसे पढ़ता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 और वचन नंबर 25 में लिखा है। देखिए 25 में क्या लिखा है, और यीशु रात के चौथे पहर झील के पार चलते हुए उसके पास आया। चेलों ने उसको झील के पर चलते हुए देख करके घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढड़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तो मेरे प्रियो, इसमें प्रभु यीशु मसीह ने सूज के बारे में तो कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा है कि यहाँ पे मैं सूज पहनता हूँ। हालांकि उस समय सूज चलते भी नहीं थे, लेकिन उस समय चप्पलें चलती थी जो कि चमड़े की हुआ करती थी। जानवरों की खाल की जो चमड़े होती थी उनकी चप्पल बनाए जाते थे, लकड़ियों के बनाए जाते थे। तो यहाँ पर इस कंपनी की जो हरकत है, हमें देखने के बाद ये लगता है कि अपनी दुकान चलाने के लिए किस तरीके से बाइबल का अपमान करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें समझना चाहिए। देखिए, अगर किसी जूते में ईसा मसीह का आशीर्वाद मिले तो वह मिनटों में बिक जाएगा। ये यहाँ पे छापा है कंपनी वाले ने। और उसके बाद में यहाँ पे मेन पॉइंट पढ़ता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जूता था चंद मिनटों में यानी आउट ऑफ शॉर्ट हो गया, यानी कि उसका स्टॉक पूरी तरीके से बिक गया। कितना मूर्खपूर्ण यहाँ पे बात करते हैं कंपनी वालों ने। और एक जोड़ी के जूते की कीमत 3000 अमेरिकी डॉलर यानी 2,13,139
₹39 रखी गई थी। मेरे प्रियो, एक साइज मतलब एक जोड़े की जो जूता होता है, शूज होता है, उसकी कीमत रखी गई है अमेरिकी डॉलर, जो कि $3000 होता है। अब $3000 का मतलब है कि 2,13,000, $1 ₹75 का इंडियन बनता है। तो जूता कितने का हुआ? ₹2,13,139 की रखी गई थी मेरे प्रियो। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये सफ़ेद रंग का जूता जो इन्होंने कंपनी में बताया और नाइकी का है, इसका नाम जीसस शूज रखा गया है। और जूते में जो कि यहाँ पे क्रूज को और कंपनी ने कौन लेबल लगाया है, कंपनी का नाम है MSCHF। इसने लेबल लगाया है प्रभु यीशु मसीह क्रॉस का। तो मेरे प्रियो, धार्मिक किस तरीके से हम ये आज देखते हैं कि किस तरीके से धार्मिक मुद्दों को लेकर के अपने कंपनी को, अपने शॉर्ट आउट के जो मतलब बता रहे हैं कि मतलब तुरंत बिक गया। अरे मेरे प्रियो, आप उन व्यक्तियों को मूर्ख बना रहे हैं जो यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं और आप ये कहते हैं कंपनी वाले कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि जूते में मतलब चल करके पानी में दिखाया। तो क्या आज कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जैसे पानी में चल सकता है? ऐसी हरकतें ऐसी कंपनी वाले करते हैं, जो कि नाइकी की कंपनी है। और लेबल जो जिस कंपनी का लगा था, MSCHF का लगा था। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इसने लगाया था। और मेरे प्रियो, आज हमें ये समझना चाहिए किस तरीके से इन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से जो फॉक्स न्यूज ने लिखा है कि हेड ऑफ कॉमर्स डेनियल ग्रीग वार्क के मुताबिक कॉन्सेप्ट के में सिर्फ कुछ दर्जन जूते ही तैयार किए गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि इसकी कॉन्सेप्ट पर और जूते बनाने की कोई योजना नहीं है। मेरे प्रियो, आपने तो जिस तरीके से न्यूज में ये देखा कि सीधा सिंपल यदि हम बात करें कि आप प्रभु यीशु मसीह के क्रॉस का आप जूतों से जोड़ रहे हैं, जूतों के फीतों में बांध रहे हैं, उसमें लेबल लगा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की आयत को जो प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा है, आप उसको मजाक बना रहे हैं। तो किस तरीके की सोच, किस तरीके की थिंकिंग हो चुकी है आज के समय में कि हमें देखना जरूरी है कि आज ये आखिर क्या चाहते हैं, इनकी इच्छा क्या है। मतलब अपनी दुकान चलाने के लिए, अपना काम धंधा बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। दर्जनों जूते बेचे गए जो कि 2 लाख 2.5 लाख के अंतराल में आते हैं, जो कि इंडियन रुपीज में, अमेरिका डॉलर में $3000 की प्राइस इसकी रखी गई थी। अब सोचिए कि कमाने का जरिया था या प्रभु यीशु मसीह के वचन का अपमान करने का जरिया था। आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट करके मैं इसमें तो आपत्ति लगाता हूँ, ये आपत्तिजनक है, क्योंकि हम ये अधिकार बिल्कुल नहीं देते कि परमेश्वर की आयत को लेकर के आप ये कहें कि प्रभु यीशु मसीह ने पानी पे चल करके दिखाया, आप ये जूता पहनिए, आप भी चल करके दिखा सकते हैं। तो ये मूर्खतापूर्ण जो कंपनी वाले कर रहे हैं, इससे मैं आपत्तिजनक जताता हूं इस बात को लेकर कि जो उन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 और वचन नंबर 25 के आधार पर इस बात को कहा है। मैं इस पर बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये एक मसीह के विश्वास का आप अपमान कर रहे हैं, बाइबल का अपमान कर रहे हैं, जो पवित्र है, जो संसार में दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिक पढ़ी जाने वाली जो कि बाइबल, पवित्र बाइबल है। दुनिया में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली बाइबल ही है केवल मेरे प्रियो। तो परमेश्वर को आपको इन्हीं बातों से आशीषित करे, आपके परिवार को सुरक्षित रखे। मैं आशा करता हूं कि आप भी इस पर अपना विचार देंगे, उस कंपनी के बारे में कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके हमें बताइएगा। हमें इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर और फेसबुक पेज पर जुड़िएगा, जो कोई वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं जीसस न्यूज़ तक, उसमें आपको मिल जाएगी आईडी, वहां पर फॉलो करके हमें मैसेज जरूर भेजिएगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।